सेक्शन ई का केस स्टडी वाला पहला क्वेश्चन देखिए। क्या क्वेश्चन दे रखा है? फॉर द टीचर्स डे द क्लासरूम टीचर विशेस टू सेलेक्ट one student from her class who could replace her on the teacher's day and conduct the class independently. For this purpose she writes 4 functions. क्या है कि टीचर्स डे फंक्शन हो रहा है स्कूल में। अब टीचर्स डे फंक्शन कैसे होता है? मोस्टली बच्चे जो हैं वो टीचर्स का रोल प्ले करते हैं, वो एक अपने फेवरेट टीचर का रोल प्ले करेंगे और पूरे दिन एज ए टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में। तो ऐसा ही एक फंक्शन हो रहा है और वहां पर जो टीचर है वो डायरेक्टली किसी स्टूडेंट को नहीं चुन रही है, उसने 4 फंक्शन डिफाइन कर दिए इस तरीके से। पहला है FR to R, fx is equal to modulus of x, gz to z, gx is greatest integer function of x, and h और p इस तरीके से। Definitely she must be a maths teacher. A student who answers all the questions correctly is to be selected for the teachers day. एक स्टूडेंट जो इन दोनों क्वेश्चंस का सही आंसर देगा उसको चुना जाएगा एज अ स्टूडेंट जो पूरे दिन वो रोल प्ले करेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द फंक्शन विच इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। इनमें से वो फंक्शन चुनिए जो 1 1 हो, ऑन टू ना हो। दूसरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फंक्शंस विच आर नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो हमें ये तो क्लियर हो रहा है यहां पर कि हमें इन फंक्शंस के 1 1 या ऑन टू होने पर बात करनी है। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको बताता हूं कि एक 1 1 फंक्शन कौन सा होता है। देखिए, मान लीजिए यहां पर इधर हमारी है डोमेन, ये वाला सेट जो सब में यहां दिया होता है, और इधर है हमारी कोडोमेन। अब यहां का एक एलिमेंट हम फंक्शन में डालेंगे। भाई कोई नेचुरल नंबर ले लिया यहां से और उसमें 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा 1, वो होता है कोडोमेन का हिस्सा। अगर हम यहां का एक एलिमेंट डालें और हर एलिमेंट के लिए मुझे यूनिक इमेज मिले, मतलब इसके लिए अलग, 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन कहते हैं। बात करें ऑन टू फंक्शन की कि ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है। सो आई से यहां पर डोमेन होगी और यहां पर होगी कोडोमेन, और यहां के एलिमेंट यहां से मैप कर जाएंगे। जैसे 1 2 3 मैप कर रहा है आपका 1 2 3 से, तो 1 के लिए आई मस्ट से 2 4 6 से। तो ये जो 2 है ना, ये 1 की इमेज है, इसको हम क्या कहते हैं? 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 4, 3 की इमेज है 6। बट इस 2 के लिए ये जो 1 है वो क्या है? इसकी प्री इमेज है, और 4 के लिए 2 क्या है? इसकी प्री इमेज है। तो यहां के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल जाए, मतलब यहां का हर एलिमेंट किसी ना किसी से मैप कर रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब सभी को बारी बारी हम चेक करेंगे। सबसे पहले फंक्शन को हम चेक कर रहे हैं जो है FR to R, fx is equal to modulus of x। अब आप ध्यान से देखें, मैं आपको बाई एरो डायग्राम भी बताऊंगा और लिखना कैसे है वो भी बताऊंगा। भाई रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं, जो नंबर आप सोच सकते हो एक्सेप्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो सारे नंबर होते हैं। और मॉड्यूलस का काम क्या होता है? अंदर से आ रहे नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना।
मैं मान लेता हूं 1, -1 बिलोंग्स टू आर डोमेन। मैंने क्या मान लिए? डोमेन से ये नंबर मान लिए। अगर मैं F1 निकालूंगा, मतलब देखो यहां का एलिमेंट रखेंगे तो वो आएगा 1, और मैं F-1 निकालूंगा तो वो भी क्या आएगा? 1 आएगा। आप ध्यान से देखें भाई, मैं एरो डायग्राम बना दूं, यहां पर भी रियल और यहां पर भी रियल। मैं कुछ लिख लेता हूं, 1 भी किससे मैप कर रहा है? देखो 1 रखने पर क्या वैल्यू मिल रही है? 1 मिल रही है, और -1 रखने पर भी 1 मिल रही है। क्या यहां के हर एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज मिल रही है? नहीं। आप ध्यान से देखें, 1 और -1 की एक ही इमेज, 2 और -2 की एक होगी, 3 और -3 की एक होगी। मतलब 2 एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है, तो ये 1 1 नहीं है आपका। आप लिखेंगे 1 and -1 हैव सेम इमेज, इनकी सेम इमेज है, सो f इज नॉट 1 1, तो f जो है हमारा 1 1 नहीं होगा। आप अब देखो यहां पर भाई, यहां से सारे एलिमेंट मैप कर जाएंगे पॉजिटिव से। यहां देखो ये नंबर ऐसे रह जाएंगे आपके, नेगेटिव जो है उनसे कोई मैप नहीं करेगा, क्योंकि इस मॉड्यूलस के अंदर आप कोई भी वैल्यू डालोगे वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। तो इन नेगेटिव नंबर्स की कोई प्री इमेज नहीं होगी। आप ये बात यहां पर लिखें, fx all negative real numbers in codomain do not have pre-image in domain, कि उनकी डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो अगर एक एलिमेंट भी ऐसा रह जाए जिसकी प्री इमेज ना मिले तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। सो f इज नॉट ऑन टू, तो f जो है हमारा वो ऑन टू नहीं है। हमने इसको देखा, ये 1 1 नहीं है आपका, नॉट 1 1, नॉट ऑन टू। अब नेक्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला फंक्शन है gz और gx हमें दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मैं थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी बताता हूं आपको क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है हमारा, मान लो 1.1 ले लिया मैंने। अब 1.1 किन दो इंटीजर्स के बीच में है? एक तो 1 और एक 2 के बीच में है। अब 1.1 यहां कहीं है, तो 1 और 2 में छोटा इंटीजर कौन है? 1 है, तो वैल्यू 1 आएगी। 1.2 के लिए भी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। बट यदि मैं यहां पर कोई नंबर इंटीजर ही ले लूं तो वो 1 होगा। 2 लोगे इंटीजर तो वो 2 होगा, -2 लोगे तो -2 होगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आप कोई भी इंटीजर डालोगे तो वही इंटीजर आ जाएगा। आप ध्यान से देखो, डोमेन क्या है आपके पास? इंटीजर है। मतलब आप इंटीजर ही इसके अंदर डालने वाले हो। आप लिखो डोमेन इज इंटीजर। जो डोमेन है वो इंटीजर है, तो सो gx जो है बिकम आइडेंटिटी फंक्शन। तो जो gx है हमारा वो आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। कैसे? मतलब gx जो है x बन जाएगा। मतलब जो x की वैल्यू डालोगे वही मिलेगी, ऐसा फंक्शन बन गया। अब आप एरो डायग्राम से इसे थोड़ा रिलेट करना,
कि क्या ये 1 1 ऑन 2 बनेगा। यहां 0 -1 -2 1 2। आप ध्यान से देखो, जब आप 0 डालोगे 0 मिलेगा, -1 डालोगे -1, -2 डालोगे, मतलब हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है, मतलब 1 1 है। यहां का हर एलिमेंट किसी ना किसी से मैप कर रहा है, मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज भी मिल रही है। सो ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी है। बट इसको लिखेंगे कैसे, उसको दिखाने का तरीका क्या है भाई, आपको माइंड में क्लियर हो गया 1 1 भी है ऑन टू भी है, बट उसको लिखते कैसे हैं वो देखिए। मैं यहां पर डोमेन में कोई दो एलिमेंट लूंगा x1 x2, और यहां पर जैसे ही फंक्शन में x1 रखूंगा तो वैल्यू आ जाएगी fx1 और वैल्यू आ जाएगी fx2। अब मैं बोलूंगा कि जो x1 और x2 हैं वो बराबर हैं, यानी एक ही है, और fx1, जब x1 और x2 एक हो गए तो fx1 और fx2 को भी एक होना पड़ेगा अगर फंक्शन 1 1 है। मतलब ये एक हो गए तो ये 2 से कैसे मैप कर सकता है, ये 1 से मैप करेगा, और fx1 और fx2 बराबर आ जाएंगे तो हम कह देंगे फंक्शन 1 1 है। तो हम मान लेते हैं लेट x1, x2 बिलोंग्स टू z डोमेन। हमने कहां से ले लिए, डोमेन से ले लिए, सच दैट कि जो x1 है वो x2 के बराबर है। और मैं आपसे कहूं gx1 निकाल लो तो वो क्या होगा, x1 होगा। इसको मैं लिख सकता हूं gx1 इज इक्वल टू gx2, x1 x2 के बराबर और फंक्शन भी बराबर हो गया, सो g इज 1 1। तो g क्या हो गया, 1 1 हो गया। इसके बाद मैं इसको थोड़ा इरेज करने वाला हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए, अब ऑन टू करने के लिए हम क्या करते हैं, gx को सम y के बराबर मानते हैं। तो x इज इक्वल टू y, मतलब यहां के हर y के लिए हमें x टाइप की प्री इमेज मिल रही है। देखिए मिल पा रही है हमें। तो यहां पर हम बोलेंगे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z डोमेन, या सॉरी कहें फॉर एवरी y बिलोंग्स टू z को डोमेन। अब तो हम प्री इमेज की बात कर रहे हैं ना। फॉर एवरी y, यहां के हर y के लिए जो कोडोमेन में है, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज, उसकी एक प्री इमेज मिलेगी x, सच दैट हम इसे फंक्शन में रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, fx यानी x की जगह y रख देंगे तो यहां आ जाएगा y। तो fx y के बराबर आ रहा है, तो सेटिस्फाई हो रहा है। सो f इज ऑन टू, तो f क्या हो गया, ऑन टू हो गया, मतलब फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आपका जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। हमने इन दो पर बात कर ली, हम अब इन दो पर बात करेंगे और उसके बाद जो वो ए और बी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको बताएंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको इरेज करने वाले हैं। अब थर्ड फंक्शन देखते हैं क्या कह रहा है, hn hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और डोमेन भी नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर। थोड़ा पहले एरो डायग्राम से समझ लो, बाद में हम इसमें लिख देंगे। यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 जब इसमें रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर
9 आएगा आपका, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो हर एलिमेंट की यूनिक इमेज तो हमें मिल रही है, मतलब फंक्शन 1 1 तो है, बट ये 2 रह गया, 3 रह गया, इन सब की प्री इमेज नहीं मिल रही। देखो यहां 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, इनके बीच में और कोई नंबर तो यहां है नहीं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, तो इनकी प्री इमेज नहीं है। तो यही ये ऑन टू नहीं है, 1 1 है, ऑन टू नहीं है। लिखेंगे कैसे? लेट x1, x2 belongs to n domain such that x1 is equal to x2। अब x1 x2 के बराबर है, तो hx1 मैं आपसे निकलवाऊं तो वो आप कैसे निकालोगे भाई? जहां x है वहां x1 रख दो, यानी x1 स्क्वायर। hx2 निकलवाऊं तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर भी बराबर होगा। ये है hx1 और ये है hx2। हमने x1 को x2 के बराबर लिया, hx1 hx2 के बराबर आ गया, सो h इज 1 1। देखिए आपने 1 1 यहां देख लिया, ये तो बस लिखने का तरीका है। उसके बाद आप बोले यहां पर 2 बिलोंग्स टू n कोडोमेन डोंट हैव अ प्री इमेज। आप बोले 2 बिलोंग्स टू n कोडोमेन डू नॉट हैव अ प्री इमेज, सो h इज नॉट ऑन टू। तो जो h है हमारा वो ऑन टू नहीं होगा आपका, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। अब फोर्थ वाले को देख लो भाई, ये तो कुछ अलग तरीके से फंक्शन दे रखा है, तो हम ऐसे ही बात कर लेंगे। मतलब फंक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं, जब आप फंक्शन में 1 रखते हो तो भी 1 मिलता है और 2 रखते हो तो भी 1 मिलता है। ऐसा वो कह रहा है कि उसमें 1 रखोगे तो भी 1 और 2 रखोगे तो भी 1, और जब x को 2 से बढ़ा लोगे तो फंक्शन x माइनस 1 है। यानी कि आप जब 3 लोगे ना तो आप यहां रखनी पड़ेगी वैल्यू, 3 माइनस 1 इज 2। 4 लोगे तो क्या मिलेगी आपको यहां पर वैल्यू, 4 लोगे तो यहां 4 माइनस 1 इज 3। मैं एरो डायग्राम से समझाऊं आपको, तो इसकी भी डोमेन नेचुरल और इसकी भी नेचुरल। चेक करो, 1 भी 1 से और 2 भी 1 से। क्या हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है? नहीं, 1 और 2 की सेम इमेज हो गई तो 1 1 नहीं है फंक्शन आपका। उसके बाद 3 किससे मैप कर रहा है? 2 से, 4 3 से, ये तो मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज तो है, तो फंक्शन ऑन टू तो है बट 1 1 नहीं है। लिखेंगे कैसे? 1 2 बिलोंग्स टू n डोमेन हैव द सेम इमेज। क्या है कि इनकी सेम इमेज है, सो p इज नॉट 1 1। तो जो p है हमारा वो 1 1 नहीं है। बट ऑन टू दिखाने के लिए कैसे करेंगे? आप लिखेंगे एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव अ प्री इमेज इन डोमेन, सो P इज, तो यहां पर आपका जो P है इज ऑन टू, तो यहां पर जो P है हमारा वो ऑन टू यहां पर हो जाएगा। अब हमने चारों फंक्शन डिस्कस कर लिए, अब जरा क्वेश्चंस पर बात करते हैं। पहला कह रहा है A, आइडेंटिफाई द फंक्शन विच इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब ऐसा फंक्शन जो 1 1 हो बट ऑन टू ना हो, 1 1 हो
बट ऑन टू ना हो, विच इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। सो 1 1 और ऑन टू, तो कौन सा है जो 1 1 है बट ऑन टू नहीं है? आप ध्यान से देखें, ये h फंक्शन जो है 1 1 था बट ऑन टू नहीं है। आप बोलेंगे h n टू n डिफाइंड एज hx इज इक्वल टू x स्क्वायर इज नॉट इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो पहले का आंसर तो ये हो गया एक लाइन में। दूसरे का आंसर, आइडेंटिफाई द फंक्शंस विच आर नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब इनमें से कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो 1 1 हैं बट ऑन टू नहीं है? मतलब 1 1, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, एक तो ये हो गया। और उसके अलावा तो कोई और फंक्शन ऐसा नहीं है जो दोनों केस ना हो, मतलब f रहेगा। f r टू r जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो लाइन में जो आंसर है वो एक लाइन में आ जाएगा, बट उसको समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए चारों फंक्शंस को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, तब आप ये 2 लाइन का आंसर लिख पाएंगे।